हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा पार्ट नंबर 6 का। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़, आपको इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। पहला आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी थायू मनवर्थितम स्कीम टू डिलीवर एसेंशियल राशन प्रोडक्ट्स एट दी डोर स्टेप। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिनके द्वारा थायू मनवर्थितम स्कीम जो है लॉन्च की गई है, जहाँ पे जो आपके बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, जिनकी एज आपके 70 साल से ऊपर की है, उनको और ऐसे पर्सन जो डिसेबल्ड हैं उनको डोर स्टेप पे राशन प्रोवाइड किया जाएगा आपकी फेयर प्राइस शॉप्स द्वारा। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। फाइन, यहाँ पे हर महीने के सेकंड सैटरडे एंड संडे को ये आपकी जो मतलब डोर स्टेप डिलीवरी है राशन की वो की जाएगी, जिसमें राइस, शुगर, व्हीट, ऑयल एंड तूर दाल जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज द एरियन 6 रॉकेट लॉन्च विच सैटेलाइट ड्यूरिंग द सेकंड कॉमर्शियल मिशन। तो एरियन 6 रॉकेट का जो लॉन्च था आपका, ठीक है, सेकंड कॉमर्शियल मिशन बेसिकली इसका था, जिसमें इन्होंने लॉन्च किया है आपकी मेटॉप SGA-1 सैटेलाइट को। अगर हम बात करें फर्स्ट मिशन की, तो फर्स्ट मिशन में CSO-3 सैटेलाइट जो है, CSO-3 सैटेलाइट इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, फ्रांस की सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था फेज 1 में। नाउ मीटॉप SDA-1 सैटेलाइट जो है ये वेदर और क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, जिसको बनाया गया है, बिल्ड किया गया है एयर बस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा। ठीक है, now next question है, recently in August the InSpace has selected a consortium to design, build and operate India's first fully indigenous commercial earth observation satellite constellation. Which of the following companies are part of consortium led by the Pixel Space India for this project? तो इस कंसोर्टियम को जो है लीड कौन करेगा? पिक्सल स्पेस इंडिया। और इस कंसोर्टियम में आपका ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, सेट श्योर एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड पियरसाइट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन आपकी इस कंसोर्टियम में शामिल है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नाउ इन स्पेस की बात करते हैं। इसके चेयरमैन है पवन कुमार गोयनका, हेडक्वार्टर अहमदाबाद में लोकेटेड है और इसे 2020 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। Now next आपका क्वेश्चन है, द अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड Prime Aerospace LLP have signed an agreement to acquire -% stake in Indamar Technics Private Limited. ठीक है, तो रिसेंटली अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी जो है ADSTL एंड प्राइम एरो द्वारा 100% के जो स्टेक हैं वो एक्वायर किए गए हैं इंदामर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। जो इंदामर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड है ये आपकी एक प्राइवेट सेक्टर MRO कंपनी है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल कंपनी जो होती है वो ये है। ओके, अब जो एक्विजिशन है इसको आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा होराइजन सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा, जो 50-50 जॉइंट वेंचर है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का, अदानी डिफेंस वाले का एंड प्राइम एरो वाले का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू ज्वाइन द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने जो पहली कंपनी बनी है ज्वाइन करने वाली ICMM को, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग मेटल को ज्वाइन करने वाली पहली इंडिया की कंपनी बनी है? इट इज योर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज योर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब ICMM की बात करें तो ये आपकी एक ग्लोबल इंडस्ट्री बॉडी है, ठीक है, जिसमें लीडिंग माइनिंग एंड मेटल कंपनीज को जो है एक साथ लाया जाता है अलॉन्ग विद द रीजनल एंड कमोडिटीज एसोसिएशन। ओके, जिसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। हेडक्वार्टर लंदन में लोकेटेड है इसका, लंदन यूके में, एंड इसके करंट प्रेसिडेंट है रोहितेश धवन। ओके, नाउ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें, इसके चेयरपर्सन है प्रिया अग्रवाल हैबर, हेडक्वार्टर इसका उदयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। Now next is, name the company that has signed an agreement with Suzlon Energy Limited worth rupees 6,000 crore for a 7,000 megawatt wind energy projects in अनंतपुर आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली अग्रीमेंट साइन किया है सुजलॉन एनर्जी के साथ? कितने अमाउंट का ये अग्रीमेंट है? 6,000 करोड़ का है, और यहाँ पे 700 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट पे यहाँ पे वर्क, इसके लिए बेसिकली ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है।
जो अनंतपुर आंध्र प्रदेश में आपका रहेगा। तो आंसर हेयर इज इट इज टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। टाटा पावर द्वारा इस अग्रीमेंट को साइन किया गया है सुजलॉन एनर्जी के साथ, ठीक है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका एनुअली 1840 मिलियन यूनिट्स की पावर जो है वो जनरेट करेगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द ऑफिशियल डेटा रिलीज बाय द एनएसओ दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, India's retail inflation measured by CPI that is Consumer Price Index declined to -% in July 2025। इससे पहले जो प्रेडिक्शन थी वो आपकी 2.1% की थी, ठीक है। अब इससे डिक्लाइन होके ये 1.55% हो गई है, जो 8 ईयर डिक्लाइन हमें जो है देखने को मिला है, ठीक है। आंसर हियर इज 1.55%। नाउ इसके अलावा यहाँ पे जो डेटा रिलीज किया गया था इसके अकॉर्डिंग ये डेटा रिलीज किया गया था आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड फॉर मंथ ऑफ जुलाई 2025 नाम से, और इसमें आपकी जो फूड इन्फ्लेशन है उसके बारे में बताया गया था दैट इज इट इज ड्रॉप टू 1.76% विद अ फूड इन्फ्लेशन रेट। अगर बात करें अर्बन एरियाज में तो 1.74% का देखा गया है, और आपका रूरल एरियाज में 1.90% का एज ऑफ जुलाई 2025। Now next is Reserve Bank of India has allowed NRIs, non-resident Indians holding special rupee Vostro account to invest their surplus rupee balance in dash। तो RBI ने अलाउ किया है NRIs को, जो आप जिनका बेसिकली स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट है, कि वो इन्वेस्ट करिए इनके कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इनकी सरप्लस रुपी बैलेंस इन डैश। किसमें ये आपका जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो टी बिल्स में, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड टी बिल्स हैं वहां पे ये जो है इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो रिसेंटली आपका जो है पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड है, इनको आपका इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है आरबीआई से कि ये एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेस्टर्न रेलवे कमीशन इंडियाज फर्स्ट 2x25 kV इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सबस्टेशन एट द नागड़ा खाच रोड सेक्शन ऑफ रतलाम डिवीजन मध्य प्रदेश अंडर विच इनिशिएटिव। तो रिसेंटली वेस्टर्न रेलवेज ने कमीशन किया है इंडिया का पहला 2x25 kV इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सबस्टेशन को, अंडर विच मिशन, अंडर द मिशन रफ्तार, ठीक है। इस मिशन का नाम है रफ्तार। इसके तहत ये आपका जो है यहाँ पे सबस्टेशन जो है वो कमीशन किया गया है, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इट इज जॉइंटली एग्जीक्यूटेड बाय डिविजनल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग टीम रतलाम, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो आपका है वेस्टर्न रेलवेज का, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन टीम और बीएनसी पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो इनकी मदद से इसको यहाँ पे जो है कमीशन किया गया है। ओके, इसी के साथ मिशन रफ्तार की बात करें तो यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था 2016-17 का जो रेलवे बजट था उसमें, और इसका मेन एम क्या है कि हम इंक्रीज करें एवरेज स्पीड आपकी फ्राइट ट्रेन्स की। ओके, now next is which state has launched India's first AI enabled ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट। तो इनमें से कौन सा राज्य है आपका, कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला AI इनेबल्ड ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है आपका राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, बेसिकली ड्रोन की मदद से आपका जो सब्सटेंस होता है बेसिकली यहाँ पे आपका NaCl जो है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है वो स्प्रे किया गया था क्लाउड्स में, ताकि क्लाउड्स फिर ड्रॉपलेट्स बन के बारिश वहां पे करें, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मेन एम क्या था कि रिजुविनेट करें हम रामगढ़ लेक को और एड्रेस करें जो इस रीजन में वाटर क्राइसिस हैं उनको, मतलब बेसिकली इन दोनों चीज के सॉल्यूशन के लिए ये आपका एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट का अप्रूवल दिया गया था DGCA द्वारा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, आपकी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और जो स्टेट की अथॉरिटीज होते हैं उनके द्वारा। ओके, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टाइटन्ड रूल्स फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया दैट इज OCI कार्ड होल्डर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो रिसेंटली जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ रूल जो है वो स्ट्रिक्ट किए हैं रिगार्डिंग द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वो देखते हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो आपके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, मतलब जिनके पास कार्ड है बेसिकली, द OCI कार्ड रजिस्ट्रेशन मे बी कैंसल्ड, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है इफ द कार्ड होल्डर इज सेंटेंस्ड टू
इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर, अगर उनको जेल हो जाती है, ठीक है, 2 साल या 2 साल से ज्यादा की, तो उनका जो OCI कार्ड रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है ऐसी सिचुएशन जहां पे जो कार्ड होल्डर है उनके नाम पे चार्जशीट जो है दायर की गई हो किसी पनिशेबल ऑफेंस के लिए, और विद अ 7 year और मोर ऑफ अ इम्प्रिजनमेंट, मतलब 7 साल या उससे ज्यादा की उसमें सजा हो, तो इन दैट केस ऑल्सो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट सेज द कैंसिलेशन रूल्स अप्लाई whether the conviction or charge occurs in India or abroad as long as the offense is recognized under the Indian law। तो यहाँ पे ये चाहे आपका जो चार्ज है वो आपका इंडिया में लगा हो या अब्रॉड में कोई काम गलत हुआ हो, ठीक है, इन दैट केस मतलब दोनों ही जगह ये आपका अप्लाई होगा। तो आंसर हियर इज दैट इज 1, 2 एंड 3, ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड अ 5-star अम्ब्रेला अग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूट टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर आधार। तो बेसिकली आधार को एनहांस करने के लिए जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, UIDAI है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है 5 साल का अम्ब्रेला अग्रीमेंट आपके इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है, ISI के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अब दोनों ही आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में देखते हैं। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है इसके प्रेसिडेंट है शंकर कुमार पाल, हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और से 1931 में स्टैब्लिश आपका किया गया था। नेक्स्ट आता है UIDAI, इसके CEO हैं आपके भुवनेश कुमार, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च द श्रेष्ठ इनिशिएटिव टू बूस्ट ड्रग क्वालिटी एंड सेफ्टी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द श्रेष्ठ? श्रेष्ठ इनिशिएटिव को लॉन्च किया है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ठीक है, ताकि जो आपका ड्रग क्वालिटी एंड सेफ्टी है उसको बूस्ट किया जाए। अब क्वेश्चन क्या है कि फुल फॉर्म बताना है, तो ये बेसिकली आपका एक इंडेक्स है, तो इट इज स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स, ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो श्रेष्ठ है इसका काम क्या है, बेसिकली आपका कि जो ड्रग क्वालिटी है वो ढंग से मेंटेन की जा रही है कि नहीं, वो आपका मतलब बेसिकली एक तरह से स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपके फॉलो किए जाएं, ये चीज़ आपका इससे रिलेटेड है, ठीक है। ये इनिशिएटिव क्या करेगा कि चेक करेगा जो ड्रग क्वालिटी है ठीक है कि नहीं, सेफ वो ड्रग्स हैं कि नहीं, तो इन सब के बारे में देखेगा, ठीक है। अब ये आपका जो है प्रपोज किसने किया था इस इनिशिएटिव को, तो इट इज योर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके आपके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है। इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये आपका एक रोड मैप है फॉर सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। प्रपोज किसने किया ये हमने देख लिया, CDSCO द्वारा इसको प्रपोज किया गया है। इसका मेन एम है हमें इंप्रूव करना है परफॉर्मेंस स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज की अक्रॉस इंडिया, ये इंश्योर करे कंसिस्टेंट ड्रग सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तीसरा है कि यहाँ पे जो है 2 कैटेगराइज में स्टेट्स को बांटा जाएगा, एक है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, दूसरा है प्राइमरीली डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और UT, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है इसमें 27 इंडाइसेस आपके रखे गए हैं, ये बेस्ड होंगे आपके 5 थीम में, ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइसेंसिंग एक्टिविटीज, सर्विलियंस एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सिवनेस पे। वहीं पे दूसरी कैटेगरी जो आपकी है इसमें 23 इंडाइसेस आपके रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टाइमलाइन रखी गई है कि जो स्टेट्स हैं वो सबमिट करेंगे डेटा आपका बाय 25th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अनाउंस द डिजिटल ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस पे आउट वर्थ डैश डायरेक्टली थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर to bank accounts of farmers during the event marking 9 year of प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इनमें से आपका कितने अमाउंट का पे आउट जो है वो बेसिकली डिजिटल ट्रांसफर के तहत मतलब डिजिटली ट्रांसफर किया गया है फार्मर्स को अंडर विच स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये अमाउंट है आपका 3200 करोड़ का, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने 3200 करोड़ का जो डायरेक्ट ट्रांसफर है आपका इंश्योरेंस पे आउट का वो आपका फार्मर्स के अकाउंट में जो है डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेज दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, ओके। नाउ अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें अंडर द स्कीम,
तो टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स जिन्होंने एनरोल किया है ये आपका बढ़े हैं 3.17 करोड़ से, ये आपका अब बढ़ के 4.16 करोड़ हो गए हैं, विच शोज अ इंक्रीज ऑफ 32%। ठीक है, एंड ये डेटा आपका है एज ऑफ जून 2025, पीआईबी से लिया गया है। तो इस स्कीम के तहत फार्मर एप्लीकेशन जो आए हैं इस स्कीम में वो 78.4 करोड़ के हैं, और 1.83 लाख करोड़ का क्लेम जो है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है 27.7 करोड़ फार्मर्स को। Now next is in August 2025, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved an investment of rupees dash crore for the Tato second hydroelectric projects in Shiyomi Andhra Pradesh। तो इनमें से आपका मतलब रिसेंटली जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इनके द्वारा अप्रूव किया गया है इन्वेस्टमेंट 8146.21 करोड़ का। ठीक है, किसके लिए? इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, आपका टाटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो आपका कहाँ पे है? साई योमी आंध्र प्रदेश में ये आपका जो है बनाया जाएगा। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है ये आपका 72 मंथ्स में कंप्लीट होगा, और इसमें इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो आपकी 700 मेगावाट की रहेगी। ठीक है, और ये एनुअली कितना कैपेसिटी इसका रहेगा जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, सॉरी एनर्जी जनरेशन का, तो इट इज 2738.06 मिलियन यूनिट्स का। ठीक है, और इसे इम्प्लीमेंट करेगा नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन लेटर ऑफ इंटेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू स्ट्रेंथन द स्टेट्स क्वांटम कंप्यूटिंग इकोसिस्टम। तो महाराष्ट्र स्टेट के क्वांटम कंप्यूटिंग इकोसिस्टम को और एडवांस करने के लिए आपका जो IBM है, ठीक है, IBM द्वारा ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IBM विच इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इनके द्वारा ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है किस चीज के लिए? क्वांटम कंप्यूटिंग को और एडवांस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इस कोलैबोरेशन के तहत वर्कशॉप, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है आपके ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ला गणेशन हु रिसेंटली पास्ड अवे सर्व्ड एज अ डैश गवर्नर ऑफ नागालैंड। ये आपके 21वें गवर्नर थे नागालैंड के, जिनका रिसेंटली देहांत हुआ है, और इनकी जगह एडिशनल चार्ज दिया गया है, अपॉइंट किया गया है नागालैंड के गवर्नर अजय कुमार भल्ला को, जो करंटली वर्क कर रहे हैं एज अ गवर्नर ऑफ मणिपुर, और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है किसका? नागालैंड का। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं ला गणेशन जी की एंड अजय कुमार भल्ला जी की, यहाँ पे इमेज आपकी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सतीश कुमार जो मिनिस्टर हैं यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। इन्होंने अनवील किया है मैस्कॉट, लोगो, एंथम, जिंगल एंड जर्सी फॉर इनॉग्रल खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। नेम द मैस्कॉट ऑफ दिस ओकेजन। मतलब खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है, जो आपका पहला एडिशन है, ये कहाँ पे हो रहा है? ये श्रीनगर में आपका होगा। ठीक है, एंड इसके लिए जो मैस्कॉट आपका रिलीज किया गया है, इट इज योर हिमालयन किंगफिशर। ठीक है, रिसेंटली आपके जो JNK के यूथ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये चीजें अनवील की गई थी। यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हैं मैस्कॉट की। वेन्यू की बात करें अगर हम, तो ये आपका डल लेक श्रीनगर में है। ठीक है, यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा 21 से 23 अगस्त को ये होगा। ठीक है, और इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनके कोलैबोरेशन से ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फाइन, नाउ यहाँ पे आप जो है इसका लोगो देख सकते हैं, जिसमें शिकारा, जो आप सभी ने नाम सुना होगा शिकारा, ये जो आपकी यहाँ पे किश्ती है, ठीक है, जो शिकारा है जो जम्मू एंड कश्मीर की बड़ी फेमस है। ठीक है, वो इसमें आपकी जो है डिफाइन, जो यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट की बात करें तो यहाँ पे मेडल इवेंट्स हैं रोइंग, कैनोइंग एंड कयाकिंग, वेरस डेमो इवेंट्स आपके रहेंगे वाटर साइकिंग, शिकारा रेस एंड ड्रैगन बोट रेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यूली इनॉग्रेटेड स्पेस लेबोरेटरी इन मेचुका अरुणाचल प्रदेश बाय पेसांग डोरजी सोना, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के। तो आंसर हियर इज, इनके जो फादर साहब हैं उनके नाम पे ये लेबोरेटरी जो है आपकी, इनका नाम, इस लेबोरेटरी का नाम रखा गया है, विच इज पासांग वांगचू सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी है। ठीक है,
आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस लेबोरेटरी का नाम है पासांग वांगचू सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी। कहाँ पे आपकी इनॉग्रेट की गई है, अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में। ओके, अब ये जो लैब है, इस लैब को सेटअप किया है इसरो ने अलॉन्ग विद मुस्कान फाउंडेशन फ्रॉम केतिहार बिहार। ठीक है, बिहार की फाउंडेशन है मुस्कान फाउंडेशन एंड इसरो द्वारा इसको सेटअप किया गया है इस लेबोरेटरी को। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द इंडियन नेवी रिसेंटली रिसीव्ड INS इशाक, जिसे यार्ड 3027 के नाम से भी जानते हैं। ये थर्ड शिप है आपका 4 सर्वे वेसल का। ठीक है, 4 सर्वे वेसल आपके बनाए जाने थे, जिसमें से थर्ड वाला भी इंडियन नेवी को रिसेंटली दिया गया है। एंड दिस शिप इज बिल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बिल्ड बाय दी GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। इसकी डिस्प्लेसमेंट आपकी रहेगी 3400 टन्स की। लेंथ कितनी है, 110 मीटर। स्पीड है आपकी ग्रेटर देन 18 नॉट्स। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें आपकी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की। तो इसके आपके जो CMD हैं वो है PR हरी। हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और इसे 1884 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next is recently in August, the National Small Industries Corporation Limited, that is NSIC, signed MOU with several private sector banks under its MSME credit facilitation program. Which of the following bank was not a part of this MOU? तो recently जो National Small Industries Corporation Limited है, इनके द्वारा MOU साइन किया गया है 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ। ठीक है, आपका MSME क्रेडिट फैसिलिटेशन प्रोग्राम के तहत। और इनमें से कौन सा बैंक आपका ऐसा है जिसके साथ MOU साइन नहीं हुआ है, तो इट इज योर HDFC बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है, HDFC बैंक। बाकी आपके एक्सिस बैंक हो गया, धनलक्ष्मी, कर्नाटका बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इंडसइंड बैंक, ये 5 बैंक है जिनके साथ ये MOU आपका साइन हुआ है। ठीक है, नाउ NSIC जो है, इसकी बात करते हैं। इसके करंट CMD है SS आचार्य। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1955 में इसको स्टैब्लिश आपका किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज द 12th एडिशन ऑफ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज SLINEX 2025 was conducted between which 2 countries? तो रिसेंटली कोलंबिया में ही आपकी एक्सरसाइज हुई है SLINEX नाम से। कौन सा एडिशन था, 12वां एडिशन था और इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही आपकी हुई है। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे इंडिया की तरफ से INS ज्योति, INS राणा और श्रीलंका की तरफ से श्रीलंकन नेवल शिप गाजाबाहु, विजयबाहु एंड सूर्या, ये यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपके शामिल थे। अगर बात करें प्रीवियस एडिशन की, तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपकी हुई थी 11th एडिशन। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच 2 ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU टू लॉन्च eShrushut@clinic, a cloud-based hospital management information system for outpatient clinics in New Delhi. तो रिसेंटली आपकी CDAC, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने जो है मिलके लॉन्च किया है, मतलब MOU साइन किया है लॉन्च करने के लिए eShrushut@clinic को। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको आपका लॉन्च किया गया है। अब इसकी बात करें इस इनिशिएटिव की, तो इसे डिजाइन किया गया है आपके आउटपेशेंट क्लिनिक के लिए। ठीक है, ऐसे आपके पेशेंट्स बेसिकली जिनको एडमिट नहीं किया जाता, जो आते हैं अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं डॉक्टर के साथ और उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं डॉक्टर्स जो भी मेडिसिन उनको लेनी होती है। ठीक है, उनको भर्ती नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो इसे ज्वाइन कर सकता है वाया हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री एंड हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। इन दोनों माध्यम से जो है कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इसे ज्वाइन कर सकता है। अगर वो रजिस्टर नहीं हुआ है, ठीक है, इन दैट केस वो साइन अप कर सकता है eShrushut@clinic पे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, पब्लिक या प्राइवेट जो भी क्लिनिक आपके होंगे उनके डॉक्टर्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं पेशेंट की हिस्ट्री। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसका आपका आई का ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री क्या रही है उसके बारे में, ठीक है, इससे पहले कोई प्रॉब्लम था या उसे और कोई बीमारी तो नहीं है, तो ये सारी चीजें आपकी एक ही जगह पे यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी। अपडेटेड मेडिकल रिकॉर्ड्स जो होंगे वो यहाँ पे जो है मिल जाएंगे।
ठीक है, मतलब जो भी अपडेटेड चीजें यहाँ पे होंगी वो डिजिटली अवेलेबल होंगी, ठीक है, और कोई भी डॉक्टर के पास आप चले जाओ वो इसे एक्सेस कर पाएगा, ठीक है, क्या मेडिसिन चल रही है उसके बारे में भी यहाँ पे उसको पता होगा, ठीक है, मतलब पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है रिमोट कंसल्टेशन जो है वो भी इसमें उनको भी यहाँ पे फायदा होगा, ठीक है, आपकी जो लैब की रिपोर्ट्स हैं वो सारी डिजिटली यहाँ पे अवेलेबल होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट है इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, आपके कुछ टूल्स जो हैं, ठीक है, आयुष्मान आपके ABDM के, इनके साथ ये जो है आपका मतलब ये सारे जो फीचर्स आपके हैं टूल्स जो हैं वो आपके अवेलेबल कराए जाएंगे इन ई सुश्रुत @क्लिनिक पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च Sabhasar, an AI-powered summarization tool for generating minutes of meeting from ग्राम सभा एंड पंचायत रिकॉर्डिंग। तो बेसिकली जो भी आपकी मीटिंग होती है ग्राम सभा की या पंचायत की, तो उसको समराइज करने के लिए ये लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सभा सार, ठीक है। सार मतलब क्या होता है, समरी, तो सभा का सार, ये नाम रखा, इसका नाम जो है रखा गया है सभा सार, ठीक है। AI पावर्ड है तो यहाँ पे जो भी मीटिंग होगी उसका एक तरह से निचोड़ जो है, जो सार है, वो यहाँ पे सभा सार का काम रहेगा कि ये समरी उसकी बनाए, ठीक है। अब लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, ग्राम सभा जो है इनको 1 साल में 4 बार जो है इनकी मीटिंग होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले सभासार को यूज कहाँ पे किया गया था, आपके जो 1194 ग्राम पंचायत है आपकी त्रिपुरा की, ठीक है, इनकी जो मीटिंग हुई थी आपकी ऑन दी ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त को ये मीटिंग हुई थी, वहां पे सभासार का यूज किया गया था जनरेट करने के लिए मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, ठीक है। अब जो ये टूल है इसको इंटीग्रेट किया गया है आपका भाषणी के साथ। भाषणी को कब लॉन्च किया गया था, 2022 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आता है आपका वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, जो 13 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं, और इसका 2025 का क्या थीम था, आंसरिंग दी कॉल। इसके अलावा अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें तो वर्ल्ड का पहला ट्रांसप्लांट आपका 1954 में हुआ था, जो एक किडनी ट्रांसप्लांट था, और अमेरिकन सर्जन द्वारा इसको किया गया था, डॉक्टर जोसेफ E मोरे द्वारा इसको किया गया था, और इन्हें इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, और ये इन्होंने शेयर किया था अमेरिकन फिजिशियन E डोनाल्ड थॉमस के साथ, ठीक है। इंडिया के अगर हम बात करें नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे की, अगर हम बात करें तो ये 3 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार 15वां एडिशन इसका हमने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, 13 अगस्त को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, ओके। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।